हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 6 जुलाई की सेकंड शिफ्ट है, एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और गाइज मैंने एनालिसिस के बाद में 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी रखा है जो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए होने वाला है। तो गाइज वीडियो मेरे तक बने रहना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजन नहीं किया जाएगा। ये किसी अन्य परिसंघ संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। मतलब जो भी 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चे रहते हैं उन्हें कानों और फैक्ट्री में काम करने से ये प्रतिरोध से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1954 की स्थापना हुई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी संचय योजना किस राज्य का या जल संचय निधि किस राज्य ने बनाया? तो ये तमिलनाडु ने बनाया। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और गाइस तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य जिसने छत पर वर्षा जल संचय शुरू किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस जो अलग से बजट है, मतलब पानी के लिए अलग से बजट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वो किसने किया? वो केरल ने किया है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1337 में हुई थी। 1337 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? दो भाई थे, हरि और बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने मिलकर की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस वंश के थे? संगम वंश के थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। हरि और बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और विजयनगर पर 4 वंशों ने राजवंशों ने शासन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन से। संगम वंश ने किया था 1330 से 1485 तक। सुलभ वंश ने किया था 1485 लेके 1505 तक। तुलभ वंश ने किया था 1505 लेके 1570 तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट, और इसकी बात करें नर्तकी, ये कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र का ठाणे है। महाराष्ट्र का ठाणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला ये जिला है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ये सॉरी गाइस, उत्तर प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो वो कौन सा है? तो वो दिल्ली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौते पर महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी इरविन समझौता होता है, उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा संपन्न एक राजनीतिक समझौता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इस समझौते का उद्देश्य गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना इसका उद्देश्य था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल और ब्रिटेन के बीच कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो सुगौली संधि पर हुआ था। सुगौली संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुगौली संधि की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई एक संधि है, जिसे 1814 से 16 के दौरान ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुए युद्ध के बाद किया, मतलब हरकत में लाया गया था। इस पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए थे और 4 मार्च 1816 पर इस पर मुहर लग गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? तो 4 दिसंबर 1829 को किया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसे पति के निधन के बाद उसकी पत्नी को उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राजा राममोहन राय सती प्रथा के खिलाफ मुख्य प्रचारक थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनके प्रयासों से ही सती प्रथा को मतलब अवैध घोषित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब इस पर रोक लगाई गई थी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो इसमें बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी और हिंदू धर्म दे रहेगा। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तूप की बात करें जो संस्कृति पाली से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है, एक गोल टीले के आकार की संरचना जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुस्तक एवं उनके लेखक का मिलान करना था गाइस। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे और उनका आपस में मिलान करना था। इसमें 2 ही मुझे मिले, भरत मुनि दे रखा था जिसका तो नाट्यशास्त्र की ये पुस्तक इनकी, और गीत गोविंद की पुस्तक कौन सी है, तो ये जयदेव की पुस्तक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो प्रौद्योगिकी बात करें जिसका एग्जैक्ट मतलब सही आंसर तो मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन इसकी बात करें प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्रों में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी है, मतलब प्रमुख उद्योगों में। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, बंगलुरु शहर को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी भारत में प्रौद्योगिकी संस्थान कितने, तो 23 है भारत में वर्तमान तकनीक शिक्षा संस्थान, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में अविभाव समास है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर कौन आता है, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त होता है, सर्वनाम शब्द होता है, तो सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने शब्द को सर्वनाम कहते हैं, तो सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत मैं, तुम्हारा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हमारा आदि शब्द होते हैं जो मतलब संज्ञा में सर्वनाम, नाम के स्थान पर सर्वनाम के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक जीने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो जिजीविषा हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी जीने की इच्छा रखने वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा जिजीविषा का अंतर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ पर हाथ धरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो हाथ पर हाथ धरने का मतलब होता है खाली बैठना, कुछ नहीं करने, इसका अर्थ हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, किसी की हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना, इसका अर्थ हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब मैंने आपके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए 25 वो देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए नेक्स्ट शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1923 में होता है, 1923 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी, तो 1927 में हुई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग का निर्माण किस वर्ष हुआ था, 1916 में होता है, 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वर्ष 1906 में हुई थी, 1906 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्र क्या होता है, तो जूल होता है, जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1946 को स्टार्ट हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका में कितने दिन तक रहे थे, तो 21 वर्ष तक रहे थे, 21 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का अंतिम गुरु कौन था, तो गुरु गोविंद सिंह था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 10वें नंबर के गुरु थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो हुमायूं। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो गाइस कौन था, वो सिराजुद्दौला था, सुजाउद्दौला, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं यहाँ पे गलत है लिखा हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1529 को हुआ था, 1529 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो मराठों ने किया था, मराठे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है, तो वेनेगल नरसिंह राव था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 26 जनवरी 1952 को हुई थी, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में होता है, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागिन झील किस स्थान पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाताल झील स्थित है, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तीव्रता से बनता है, तो विटामिन डी बनता है, और ये किससे प्राप्त होता है, तो ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ने सबसे कठोर कानून किस देश में, तो है सऊदी अरब में, सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी दीवार कहाँ पर है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की है, यानी चीन की दीवार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है, तो गाइस लगभग 6000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने देश है, तो 195 देश है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा 15 अगस्त को किन किन देश का स्वतंत्रता दिवस है, दक्षिण कोरिया का, बहरीन का और कांगो, इन 3 देशों का भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और पाकिस्तान का कब है, तो इनका 14 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस किस वर्ष मतलब कब मनाया जाता है? तो गाइस ये इसकी बात करें तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट चैप्टर का एनालिसिस लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।